मैं जो आपके सामने बैठा हूं, मेरे पिताजी मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी पंजाब के जो शाही इमाम थे, उन्होंने सारी जिंदगी हमें ये सिखाया हमारे घर में कि हम अपने मजहब के मानने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन भारत की विशेषता अनेकता में एकता की है। उनके जो पिताजी थे मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी, अंग्रेज के खिलाफ लड़ते हुए जेल गए और बहुत सारी दफा ऐसा मौका आया कि अंग्रेज ये चाहता था कि वो माफी मांगे और बाहर आ जाए, वो नहीं मांगे। लेकिन उनके जो और पिताजी थे, उनका नाम था मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी अव्वल, जिनको रईसुल अहरार कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जब भगत सिंह के हक में कांग्रेस के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि भगत ने जो बम मारा है वो सिर्फ सुचेत करने के लिए था, किसी को मारने के लिए नहीं था। जब गांधी जी ये कहते थे कि नहीं, हम भगत की थ्योरी से उसके साथ नहीं हैं, और बोस कहते थे कि हम उसके साथ हैं, जब उस समय सारी कांग्रेस चुप थी, तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी वो पहला योद्धा है जिसने कहा कि बोस जो कहता है सही कहता है, भगत ने जो किया है वो सही किया। मैं उस परिवार का बेटा हूं कि जब दिल्ली से पेशावर तक रेलगाड़ियां चलती थी, स्टेशनों के ऊपर पानी के मटके रखे जाते थे और उन मटकों पर लिखा होता था हिंदू पानी पियो, मुसलमान पानी पियो। जब ट्रेन आती थी तो वो नारा लगाते थे कि हिंदू पानी हिंदू पी लो, मुसलमान पानी मुसलमान पी लो। तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी भारत का वो पहला स्वतंत्रता सेनानी है जिसके बारे में वीर सावरकर ने भी लिखा कि इसलिए वो घड़े तोड़वा के लोगों को ये कहा था कि एक ही पानी पीना होगा, तभी ये देश आजाद होगा। मैं उस परिवार का बच्चा हूं कि जब भगत सिंह को पंजाब की पुलिस आतंकवादी बताती थी, जो अंग्रेज पुलिस हुआ करती थी, और उनके पिताजी और उनकी बहन और उनके भाई जब उनको किसी ने अपने घर में पनाह नहीं दी, तो सरदार किशन सिंह जी, सरदार कुलतार सिंह जी और उनकी बहन को मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने 3 महीने अपने घर में रखा और ये बताया कि जंग आजादी में हम इकट्ठे हैं, हम अलग अलग नहीं होने चाहते। मैं अभी थोड़ी देर पहले स्वामी जी को बताया कि मेरे बड़े दादा मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने धर्मशाला की जेल में देश की आजादी के लिए एक ही बैरक के अंदर 2 साल का समय इकट्ठा बिताया। मैं उस धरती से आया हूं क्या जब भीम जी और तैयब जी, आप शायद इनको नहीं जानते, लेकिन गूगल करेंगे तो पता लग जाएगा, ये 2 स्वतंत्रता सेनानी महाराष्ट्र से उठे उस वक्त की कांग्रेस के लिए कि देश को आजाद करवाना है। कई मौलवियों के पास गए क्योंकि 1857 में इतने मौलवियों को फांसी दी गई थी कि अब कोई अंग्रेज के खिलाफ बोलता नहीं था। ये दोनों मौलवी लुधियाना पहुंचे और मेरे दादा के जो दादा थे मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी, उनसे मिले और कहा मौलाना क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक फतवा दिए थे कि मुसलमान और हिंदू मियां के अंग्रेज के खिलाफ लड़े, आप एक ऐसे ऐलान करते कि मुसलमानों का और हिंदुओं का इकट्ठे लड़ना फर्ज हो गया है। तो मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी भारत का वो पहला मौलवी है जिसने ये फतवा दिया कि देश की आजादी के लिए हिंदू और मुसलमान को कब्जे से मिला। और फिर उस फतवे को नुसरतुल इबरार के नाम से इलाहाबाद के अधिवेशन के अंदर बांटा गया। मैं उस धरती से आया हूं जहां सतगुरु प्रताप सिंह जी, जो नामधारी समाज के अपने समय के सबसे बड़े आगू थे, उन्होंने मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को कहा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अंग्रेज के समय में
सर्व धर्म सम्मेलन बुलाए, उसमें हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सिख भी आए, जैनी भी आए, गोदी भी आए, दलित भी आए। तो वो पहला अधिवेशन लुधियाना की सरजमीन पे श्री भैनी साहब पे मुनक्किद हुआ और अंग्रेज के ताबूत में पहली थी। मैं उस धरती से संबंध रखता हूं जिसका एक बेटा है, उसका नाम है खान मोहम्मद जान। वो अमृतसर में उस वक्त डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस था और उसको जनरल डायर ने बुला के कहा कि सुबह को जब सैफुद्दीन किचलू के साथ बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को इकट्ठा होना है तो तुम उन पे गोली चलाओगे। तो उसने कहा था कि मैं एक पठान का बेटा हूं, मैं हत्या के ऊपर गोली नहीं चला सकता। आप अंदाजा लगाएं कि अगर जनरल डायर की जगह कोई मुसलमान गोली चलाता तो देश का इतिहास आज ऐसा नहीं होता जिस तरह का आज हमारे पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस्सा खानी बाजार पेशावर में एक जगह है जहां 1000 सुर्खपोश पठान निकले और उन्होंने कहा कि हम मादरे वतन को आजाद करवाना चाहते हैं और उन्होंने मार्च करना शुरू किया। जनरल ने कहा कि वापस लौट जाओ। वो कहने लगे कि हम तो वापस जाने के लिए नहीं आए, अंग्रेज को वापस करने के लिए आए। तो उसने जब गोली चलानी शुरू की तो 1000 पठानों की छाती पे गोली लगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उसके अंदर उनको ये कमीशन अपॉइंट किया गया कि आपने रिपोर्ट तैयार करनी है कि वहां क्या हुआ था। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 1000 सुर्खपोश पठानों में कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसकी पीठ के ऊपर गोली लगी हो, सब ने अपने देश के लिए छाती के ऊपर। जब ऐलान किया गया गांधी जी ने कि भारतीय लोग सब देशी अपनाएं, देशी अपनाएं और विदेशी छोड़ दें, तो उस वक्त लुधियाना की इंडस्ट्री ने उस वक्त सबसे पहले इस बात का बाइकाट किया कि अब हम अंग्रेज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके इवज में उनको सजाएं दी गई। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी कहते हैं कि 14.5 साल अंग्रेज की जेल में रहे। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी जो है वो उनके जेल के अंदर उस्ताद थे। लाला जी अक्सर कहा करते थे कि मौलाना पूरे देश में जाते हो, आओ मैं तुमको अंग्रेजी सिखा देता हूँ ताकि जब अंग्रेज से बात हो तो कुछ ना कुछ तुम भी समझ लिया करो। तो उन्होंने कहा था कि लाला जी, बाबू जी, मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज से भी गुलामी की बदबू आती है, अंग्रेजी से भी मुझको गुलामी की बदबू आती है। और आज वही हुआ जिस अंग्रेज को हमने अपने देश से निकाला, उस अंग्रेज की एम्बेसियों पे हम धक्के खाते फिरते हैं। हमारे बच्चों को इंग्लैंड का वीजा दे दो, हमारे बच्चों को कनाडा का वीजा दे दो, हमारे बच्चों को ऑस्ट्रेलिया का वीजा दे दो। हम ये भूल ही गए कि आजादी का मतलब क्या है, आजादी ली क्यों गई थी, आजादी के लिए वो कौन लोग थे जिन्होंने कुर्बानियां पेश की हैं। अक्सर मैं भारत के अक्सर लोगों को ये कहता हूं, ठीक है कि गांधी हमारे देश के हीरो है, ये भी ठीक है कि भगत सिंह की शहादत सबसे बड़ी है, ये भी अच्छा है कि अबुल कलाम आजाद को बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन सिर्फ इन लोगों से देश आजाद नहीं हुआ। हमको ये पता करना होगा कि खतौली का गांधी कौन था, यहाँ का अबुल कलाम आजाद कौन था, यहाँ का भगत सिंह कौन था। हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक मोहल्ले में ऐसे नौजवान उस दौर में पैदा हुए हैं जिन्होंने देश को आगे रखा है। मेरे जो दादा के परदादा थे मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी, पंजाब के सबसे बड़े उस वक्त के इमाम वीर सावरकर ने अपनी किताब द हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया 1857 में लिखा है कि वो पहला मौलवी है जिसने 10 छावनियों में बगावत करवाई और अंग्रेज से लड़का भिड़ता दिल्ली तक पहुंचा और वहां अपनी और अपने बच्चों की शहादत दी। उनकी कब्रें आज भी फतेहपुरी मस्जिद के सहन में है। ये लाजवाल कुर्बानी इसलिए नहीं थी कि पाकिस्तान बना के इस देश के टुकड़े कर दिए जाते, ये इसलिए दी थी कि हम सब आपस में भाई भाई की तरह इस देश में रहे। और फिर यहीं पर नहीं रुके,
मोहम्मद अली जिन्ना ने जब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को कहा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद आज भाईचारे की जरूरत है। नहीं, जब अंग्रेज इस देश में आया उस पहले दिन से हमें भाईचारे की जरूरत थी, तब भी थी, अब भी है। जब पाकिस्तान बनाने की बात आई तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी वो पहला मुजाहिद आजादी है जिसकी पार्टी ने दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर मजलिस एरार इस्लाम की तरफ से अधिवेशन बुला के ये बात कही थी कि अगर टुकड़े करोगे तो आपस में लड़ते रहोगे, तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। और आज ये बात सच साबित हो गई कि टुकड़े होने के बाद हम एक दूसरे के दुश्मन तो बने, लेकिन एक दूसरे की तरक्की के साथ ही नहीं बन सके। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूं कि अगर आपको देश के हालात देखने हैं, बहुत सारे लोग मुझे ये बताते हैं कि शायद यूपी में हालात अच्छे नहीं है, कुछ कहते हैं बंगाल में अच्छे नहीं है, तो मैं तो उनको स्वामी जी एक ही बात कहा करता हूं कि ऑनलाइन हालात खराब है, ऑफलाइन तो हम सब एक साथ बैठे। जितने हालात ऑनलाइन खराब है, ऑफलाइन इतने खराब नहीं है। ऑफलाइन तो एक मुसलमान एक हिंदू के साथ, एक हिंदू एक सिख के साथ, एक सिख एक दलित के साथ, एक जैनी एक बौद्धी के साथ, एक ईसाई एक मुसलमान के साथ कंधे से कंधा लगाता है, शादी में भी जाता है, कब्रिस्तान तक भी जाता है, शमशान तक भी अपना अफसोस प्रकट करने जाता है। जिन लोगों ने ऑनलाइन का काम शुरू किया क्योंकि उसमें आमदनी होने लग पड़ी, इसलिए मिर्च मसाला लगा के हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते और लोगों को लगता है कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। बिल्कुल सही है। तो हमको अपने हिस्से की कुर्बानी देनी है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कही है रात, फरमाया कि अगर तुम किसी को आत्म सम्मान ही नहीं दे सकते, असि पंजाबी च कहने उन्हें ग्रंथी साहब से समझ जान, स्वामी जी ने भी समझ आ जाएगी। और जनाब असि कहने कि फुफड़ नाराज हो जाता है, समझ गए नहीं? वो जो होता है ना कि दामाद घर का, दामाद जी नाराज हो जाते हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? दुनिया का बड़ा मसला धर्म है, दुनिया का बड़ा मसला रोटी है, कपड़ा है, मकान है? नहीं, अगर रोटी थोड़ी होगी गुजारा हो जाएगा, कपड़े फटे होंगे पेबंद लग जाएगा, मकान की छत छूती होगी गुजारा हो जाएगा। बड़ा मसला क्या है मैं आपको समझाता हूं। जब शादी होती ना घर में, असी पंजाबी कहने फुफड़ नाराज होके भज जाता है। फुफड़ समझते हो? दामाद नाराज होके भाग जाता है, और जब वो अपनी माँ के पास जाता है ना, उसकी माँ पूछती बेटा तू क्यों नाराज होके आया? इसमें कोई हिंदू सिख मुसलमान नहीं, सारे ही है। तो माँ पूछती बेटा तू क्यों नाराज होके आया? वो ये नहीं कहता कि कपड़े अच्छे नहीं दिए, वो ये नहीं कहता कि खाना अच्छा नहीं दिया, वो ये नहीं कहता कि कमरा अच्छा नहीं था। वो अपनी माँ को कहता है कि मेरे ससुर ने और मेरे सालों ने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरी इज्जत नहीं की है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मसला दूसरों को आत्म सम्मान देने का है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक कहा था कि अगर तुम किसी को आत्म सम्मान नहीं दे सकते, इज्जत नहीं दे सकते, इसका मतलब फिर तुम किसी को कुछ भी दे नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि देश आगे बढ़े तो अपनी आदतें बदलनी होंगी। सड़क पर देखते हैं ना, नई नई सड़कें बनती हैं, उन पर एक सफेद लकीर लगाई जाती है, एक पीली लकीर लगाई जाती है, अलग अलग बोर्ड लगाए जा सकते हैं। सरकार ये काम अच्छी तरह कर सकती है, लेकिन सड़क पर चलने वालों को तय करना है कि वो लकीर के अंदर चले। अगर उनको ही तमीज नहीं होगी तो कोई सरकार व्यवस्था बना नहीं सकती। हमको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में एक बात उनके सहाबा को समझाई गई कि कोई तुम्हारे बारे में गलत बात करे, गंदी बात करे तो उसको डिलीट कर दो। आजकल हमारे समाज में क्या है, हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, कोई छोटी सी किसी की गलती पकड़ते हैं, उसको व्हाट्सएप पे सारे ग्रुपों में डालते हैं कि ये देखो
फला बंदे ने फला धर्म के बारे में ये कहा। हम अपने ही धर्म के लिए, अपने ही लोगों के लिए उस बात को शेयर करते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि हम देश हित में उसको दबा देते ताकि एकता और अखंडता बनी रहती। इसमें पहले हमको किरदार अदा करना है, दूसरों को किरदार अदा नहीं करना। और एक बात आपसे और चलते चलते कहना चाहता हूं, हम लोग जज नहीं लग गए, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे दलित है, चाहे बोधी है, चाहे एससी है, हम एक दूसरे पर जज नहीं लग गए। समाज सुधारक नहीं है हम लोग। उस काम के लिए धर्म स्थान बने हुए हैं, उन धर्म स्थानों में प्रचारक बैठे हुए हैं, मौलवी बैठे हैं, पंडित बैठे हैं, ग्रंथी बैठे हैं। उनका काम है कि वो प्रचार करें कि तुम गलत काम छोड़ दो। ये जो हमने काम शुरू किया, रास्ते हुए चलते में कहते हैं ओए तू बदमाश है, ओए तू चोर है, ओए तू गुंडा है, इससे आप किसी को सुधार नहीं रहे, नफरत का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए जज बनने की कोशिश न कीजिए, दूसरे के ऐबों को छुपाने की कोशिश। एक डायलॉग बड़ा मशहूर है यूपी में, वो कहते हैं कि अक्सर मैं जो कहता हूं मुंह पे ही कह देता हूं। हमारे यहां मैंने मुसलमानों से भी सुना, मस्जिदों में भी, क्योंकि आपको पता ही है आचार्य जी, आपका तो मुझे पता नहीं, मौलवियों का बुरा हाल है भाई। 8,000 10,000 तनख्वाह देते हैं उनको, ये क्या समझे? मुझे कोई मतलब, हम परिवार में ही बैठे हैं, मैं ये नहीं समझता कि ये सिख है, परिवार में ही बैठे हैं। तो ये क्योंकि तनख्वाह तो थोड़ी देते हैं, लीड भी मस्जिदों में ज्यादा करते हैं। तो हर एक मस्जिद में एक आधा डायलॉग वाला भी है हमारे पास, वो आके क्या कहता है, मौलाना तुम्हें तो पता, मैं जो कहता हूं मुंह पे कह देता हूं। अब जो ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि जो मैं कहता हूं मुंह पर कहता हूं, इससे बड़ा बेईमान और ठग कोई दूसरा। अब पूछो क्यों? ये जब अपने दोस्त के घर गया, उसकी बहन पर गंदी निगाह डाली, इसने तो कभी अपने दोस्त को नहीं कहा। ये तो दूसरे की मां बहन बेटी के ऊपर जिना की निगाह डालता है, कभी नहीं इसने कहा। इसने किसी से ठगी मारी थी 10-15 हजार की, कभी अपनी जुबान से नहीं कहा। अपनी बहन के हिस्से का खेत अपने पास रखा हुआ, कभी अपनी जुबान से नहीं कहा। अपने पड़ोसी के लिए गंदी दुआएं करता है कि मर जाए, लड़ पड़े तो मैं इसका मकान खरीदूं, ये बात तो कभी जुबान से नहीं कही। अपने ऐब छुपाता है, दूसरों पे इल्जाम लगाता है, इसका मतलब ये बेईमान है, ईमानदार नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो व्यवस्था दी है, आचार्य जी बैठे हैं, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, आप लोग तो समझे कि शायद धर्म और आस्था का मतलब एक दूसरे को प्रताड़ित करना है, ऐसा नहीं है। धर्म के अंदर जो पूजा पाठ है उसका मतलब ये है, कुरान पाक ने 2 लफ्जों में कहा, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर। अब मियां जी तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या? मतलब पता, यही तो बात है कि भारत के 100% लोगों को अपने अपने धर्म का मतलब ही नहीं पता। हम समझते हैं कि नमाज खुदा को राजी करने के लिए पढ़ रहे हैं, हम ये समझते हैं कि नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं कि अल्लाह खुश हो जाए, हम समझते हैं नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं मस्जिद आबाद हो जाए। लेकिन कुरान ने कहा कि नमाज इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लग पड़ो। हम तो ये समझने लगे कि मस्जिद इसलिए बना रहे हैं कि कल को मस्जिद के पीछे लड़ेंगे, कुर्बान हो जाएंगे। कुरान ने कहा, अढ़ाई कल्लजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी वला यहुज़्ज़ु सवई। इसका मतलब आचार्य जी आपका तो मुझे पता नहीं, आपका भी मैं इसलिए कह रहा हूं भी आप भी कोशिश करेंगे।
इनको कहा करता हूं कि मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा दो, तुम्हें आज जितना कुछ डालेंगे। अब हम समझ रहे हम नमाज पढ़ रहे हैं, अब क्या समझ रहे जी, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे, नमाज क्यों पढ़ रहे? कुरान ने कहा रही कल्लजी फसाली कल्लजी यदूल यतीम। अल्लाह फरमाते हैं मौलवी साहब, ए प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, ए इमाम बुखारी, इन लोगों को बताओ तुम्हारी नमाज नहीं होती, या अल्लाह क्यों नहीं होती? फरमाया सिर्फ नमाज ही पढ़ता है, यतीम के मुंह में लुकमा नहीं था। सिर्फ नमाज ही पढ़ता है। सारी दुनिया के लोग, पूरी सृष्टि अगर एक समय में ईश्वर के आगे, अकाल पुरख के आगे, रब के आगे, अल्लाह के आगे एक समय में सारी सृष्टि सजदा कर दे, माथा टेक दे, तो रब कहता है कि मेरी खुदाई में कुछ बढ़ने वाला है नहीं, और सारे ही इनकार कर दे तो वो कहता है कि मेरी खुदाई में कोई कमी होने वाली है नहीं। फिर वो चाहता क्या हमसे? वो हमसे नमाज क्यों पढ़वा रहा है? सुनो दिल पे हाथ रख के, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो। एक मुसलमान मस्जिद में गया, हिंदू मंदिर में गया, सिख गुरुद्वारे में गया, अलग अलग जगह गए और अपने अपने हिसाब से खुदा को पुकारा, अल्लाह की इबादत की, नमाज पढ़ी। जब मस्जिद से बाहर निकले, सामने किसी की बेटी जा रही है, किसी की बेटी, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान की, किसी की बेटी जा रही है। अब तुमने उस बेटी की तरफ बलात्कार से देखा तो खुदा की कसम तुम नमाज पढ़ के नहीं आए, तुम अपने आप से धोखा के आए। हमने अंग्रेज को ऐसे नहीं इस देश से निकाला है, अपनी कुव्वत इरादी के साथ। मेरा अंदाजा है कि अगर हम जैसे लोग उस दौर में होते तो शायद अंग्रेज को निकालना मुश्किल था। अपनी कुव्वत इरादी के साथ हजारों लाखों लोगों ने ये सोच के कि हम इस देश के नींव के पत्थर बनेंगे। मैं और आप तो मीनार का कलश बनना चाहते हैं। आज भी रास्ते में मैं अपने कुछ दोस्तों को कह रहा था कि अगर आज आप विश्व गुरु सचमुच बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश चाइना फ्रांस से आगे चला जाए, अमेरिका से आगे चला जाए, तो मीनार का कलश बनने का इरादा न रखो, नींव के पत्थर बनने की तैयारी कर लो, तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। अगर नींव के पत्थर बन गए तो तुम्हारी आने वाली नस्लें खुश होंगी। बाहर के मुल्क हमें आज समझा रहे हैं कि देखो किस तरह सद्भावना होती है, जबकि अतिथि देव भव हमने सिखाया, हमने बताया लोगों को कि आपस में किस तरह रहा जाता है, मोहब्बत कैसे बांटी जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई तो शाहनवाज हुसैन को उसका जनरल बनाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद को गांधी जी ने कांग्रेस का सदर बना दिया। ये हमारे देश में सिखाया गया कि सरहद धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। अच्छा फिर एक बात और, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मजहब क्या कहता है? मुझसे पहले मेरे एक भाई ने ये तुम्हें समझाया कि असली क्या है, नकली क्या है। उन्हीं की एक बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। मौला इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था, हजरत बस इतना बता दो कि अच्छा इंसान कौन सा है, गंदा इंसान कौन सा है। फरमाया जब रात को बिस्तर पर लेटते हो ना, अगर तो बिस्तर पर लेट के ये सोचते हो कि फलां की बेटी से मिलने का मौका मिल जाए, फलां से ठगी करने का मौका मिल जाए, फलां के साथ चोरी करने का मौका मिल जाए, तो समझ लो कि तुम बदमाश आदमी हो। अगर रात को लेट के ये सोचते हो कि फलां गरीब का फायदा करूंगा, माँ बाप की सेवा करूंगा, तो समझ लो फिर तुम अच्छे इंसान हो। इसलिए ये आपका दिल बता सकता है। और एक बात याद रखना, हमारे धर्म में ना जी हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। जिस तरह सिखों में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बाद कोई गुरु नहीं आएगा और गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु हैं और कहा गया कि गुरु मान्यो ग्रंथ, तो इसी तरह इस्लाम में हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
क़यामत तक का कोई नबी आने वाला नहीं है। कोई मर्जी झूठा नबी बनता रहे, अंग्रेज ने भी एक बनाया था। तो बात असल में आपको यह बतानी है कि जिस तरह हर धर्म में फिरके होते हैं, हर धर्म में फिरके होते हैं, मुसलमानों में देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, लेकिन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते वो फिरका नहीं है, वो इस्लाम से खारिज है, वो मक्का मदीना नहीं जा सकते, कोई आज तक इजाजत नहीं है। इसी तरह याद रखना, हम जिस देश में रहते हैं सियासी पार्टियों से नाराजगी हो सकती है, अलग अलग सियासी पार्टियों पर नुक्ताचीनी हो सकती है, उस नुक्ताचीनी को स्वीकार किया जाएगा, उस फिरकाबंदी को स्वीकार किया जाएगा, आपके विचारों के ऊपर विचार रखे जाएंगे, सोचा जाएगा। लेकिन अगर कोई देश से गद्दारी करेगा तो गद्दारों से न कल बात होती थी, गद्दारों से न आज भी। हमारे पुरखों ने, मैं जिनकी औलाद हूं, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने स्वतंत्रता संग्राम में जो सबसे बड़ा काम किया वो पता क्या था? वो सिर्फ मटके तोड़वाना नहीं था, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता का फतवा नहीं था, वो सिर्फ 14 साल की जेल नहीं थी, वो सिर्फ भगत सिंह का साथ नहीं था, वो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के कंधे से कंधा मिलाना नहीं था। उसमें सबसे बड़ा काम ये था कि हमारी जमात मजलिस अहरार ने पूरे देश में से अंग्रेज के टोपी, अंग्रेज के गद्दार, देश के मुखबर चुन चुन के लोगों के सामने खड़े किए ताकि देश को आजाद करवाया जाए। आज भी याद रखना, हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता को लेके, इस देश की अखंडता को लेके, इसकी एकता को लेके कोई मतभेद नहीं है। जो काली आंख उठेगी उसको निकाल दिया जाएगा, जो हाथ आगे बढ़ेगा उसको काट दिया जाएगा। तो बस इन्हीं शब्दों से खान साहब को मुबारकबाद देता हूं, इन दोनों भाइयों को, और स्वामी जी को भी, आचार्य जी तशरीफ रखते हैं उनको भी, साढ़े भाई साहब बैठे गुरुद्वारा साहब को, उन सारी कौमी एकता की टीम को, आप सबको फिर दोबारा हाजिर होऊंगा मैं इंशाअल्लाह। और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लंबी गुफ्तगू होगी और उसमें आचार्य साहब और स्वामी जी हमारे साथ होंगे और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की वो बातें जो इनके लिए भी हैं, मेरे लिए भी हैं, आपके लिए भी है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।